साथियों, हरियाणा बोर्ड का 12वीं कक्षा का कल रिजल्ट घोषित किया गया है। बहुत से स्कूलों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन करोड़ा के गर्ल्स स्कूल का रिजल्ट बहुत अलग रहा है। इस स्कूल की लड़कियों ने ये कहें कि झंडे गाड़ दिए हैं। एक एक सब्जेक्ट में, हर विषय में 100 में से 100 बच्चों के नंबर आए हैं। यहाँ तक कि लैंग्वेज का जो विषय है, संस्कृत जैसा विषय जिसमें 1 2 3 4 5 नहीं 7 बच्चियों ने शतक मारा है। इसके लिए पूरा गांव गदगद है कि हमारे गांव ने पूरे हरियाणा बोर्ड में एक अलग पहचान बनाई है। तो साथियों, गांव के गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर पहुंचे हुए हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, अध्यापकों को बधाई देने के लिए। तो हमारे साथ हैं हमारे गुरु गुगन जी, जिन्होंने हमको भी पढ़ाया। बहुत अच्छा पाई गांव का रिजल्ट आता था, पाई स्कूल का रिजल्ट आता था। सर, कितने प्रसन्न हैं कि आप जब पढ़ाते थे आपके पाई स्कूल का हरियाणा बोर्ड में लगातार रिजल्ट अच्छा आया था, फर्स्ट आया, सेकंड आया। तो अब आपके गांव का स्कूल इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि मैं दोबारा से यही समझ रहा हूँ कि जैसे पाई का रिज़ल्ट आता था क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में बोर्ड में फर्स्ट आया था, इसी तरह हमारे गांव का सौभाग्य लगाएं कि इतनी अच्छी टीम यहाँ इकट्ठी हुई है। क्योंकि ये टीम वर्क के बिना काम नहीं बनता। इवन सारा स्टाफ जो है 4th क्लास तक भी सहयोग देता है, अनुशासन बनता है। कई कारण होते हैं जब रिजल्ट आता है इस तरह क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में ऐसे फर्स्ट आता है, तो हमें बहुत बहुत खुशी है। हमारे पास शब्द नहीं है इतने कि वे हम बार बार इनका स्टाफ का धन्यवाद करें। और मैं तो गांव का भी सहयोग की प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने भी पूरा वो किया। और फिर बच्चियों को तो श्रेय जाता ही है जिन्होंने खुद गुरुजनों के कहने पर अनुशासन बना करके और मेहनत करके ये उपलब्धि प्राप्त की है। जी साथियों, आज के समय में जहां सरकारी स्कूलों के प्रति कहीं ना कहीं उदासीनता है, तो यहां अध्यापकों और बच्चों की मेहनत के साथ साथ इस गांव की एक शिक्षा समिति है जो इस स्कूल पर खर्च करती है। जो भी ज़रूरतें रहती हैं वहां खर्च होता है, और इन बच्चों को, जिन बच्चों ने ये अच्छा मुकाम हासिल किया है, उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। क्या कुछ सम्मान रहेगा गाँव की ओर से? सर, गाँव की तरफ से सर ऐसा है, फर्स्ट को लैपटॉप दिया जाएगा जी, और सेकंड को टैबलेट, छोटा टैबलेट। आगे आने वाले समय के लिए भी जो भी बच्चा +2 और 10वीं में फर्स्ट और सेकंड आएगा, गांव की तरफ से लैपटॉप और छोटा लैपटॉप सेकंड को गांव की तरफ से दिया जाएगा। और थर्ड को 11,000 रुपये, जो थर्ड आएगा बच्चा उसको 11,000 दिए जाएंगे। और जो भी गांव से टीचर स्टाफ हेल्प की जरूरत करेगा, मास्टर जी ने बोल दिया है, हम आधी रात को भी गांव पूरी तरह से स्टाफ और बच्चे को साथ है। जिस तरह की भी कोई हेल्प चाहेगा स्कूल, वो गांव पूरी तरफ से उसकी मदद करेगा। जी हाँ। तो साथियों, देख सकते हैं कि गांव के लोगों ने घोषणा कर दी आज कि इस गांव के बच्चे जो फर्स्ट और सेकंड आएंगे, लैपटॉप, टैब और 11,000 रुपये, और जो बच्चे जिनमें 100 में से 100 नंबर आए उनको भी इनाम दिया जाएगा। जो बच्चे मेरिट में आए हैं उनको भी प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। तो सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। एक बहुत अच्छा सम्मान कार्यक्रम भी इस गांव में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सरपंच साहब, क्या कहोगे कि आप गांव के मुखिया हैं, आपके गांव के बच्चे इस तरह से अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, टीचरों ने अच्छी मेहनत की है, गाँव ने पूरा सहयोग किया है? इसमें सबसे पहले नमस्कार। टीचर को इसका श्रेय पूरा टीचर्स को, बच्चों को ही जाता है, जो जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ही इस कार्य को उपलब्धि प्राप्त की है। और जो भी सहयोग रहता है हमारे यहाँ गांव की कमेटी के द्वारा, ये गांव का पंचायत के द्वारा, हम उस सहयोग में हर समय तैयार रहते हैं। जी। तो साथियों, आज के समय में भी जिस गांव में गांव की कमेटियां हैं और शिक्षकों के साथ खड़ी हैं, वहां पर अच्छे स्कूल हैं, अच्छी शिक्षा है। तो गांव करोड़ा का गर्ल्स स्कूल एक अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ ड्रेस से लेकर यहाँ टोटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का, वो गांव वाले उपलब्ध करवाते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है उसके साथ साथ प्रिंसिपल हैं राजेश नैन जी। सर, आपको कितनी खुशी है, आपके अपने विषय में भी 7 बच्चियों ने जो है 100 में से 100 प्राप्त किए हैं? देखो, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो टीम वर्क है उसका जो परिणाम है वो आने लगा है। जो हम आपस में पूरे मिलकर के जो मेहनत करते हैं उसी का यह परिणाम है कि आज 60 बच्चों में से जो 56 बच्चे हैं वो मेरिट में हैं और 60 के 60 बच्चे पास हैं। जहां तक शतक की बात है, सभी विषयों में बच्चों ने 100 अंक प्राप्त किए हैं।
चाहे वो संस्कृत की बात हो जिसमें 7 बच्चों ने 100 प्राप्त किए हैं और 10 बच्चों ने 99 अंक प्राप्त किए हैं, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन की बात हो, चाहे ब्यूटी की बात हो। तो यह हमारी जो टीम है बहुत मेहनती है, पूरे मन से अपने बच्चे समझ करके इनको पढ़ाती है। और विशेष रूप से जो सहयोग रहता है वो आदरणीय सरपंच साहब का और गांव की दोनों कमेटियों का रहता है। इनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। यही हमारे को मोटिवेट करते हैं इतना अच्छा काम करने के लिए। तो हम आगे भी लगातार इस काम को जारी रखेंगे और बेहतर जो परिणाम है हम इस गांव को दे पाएंगे। धन्यवाद। गांव की कमेटी को क्या कहोगे कि इन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप की या टैब की या 11,000 रुपये की राशि के इनाम की घोषणा की है? देखो, यह हमारा सौभाग्य है। आज तक हमने जब जब अपनी झोली गांव के आगे फैलाई तो इन्होंने हमारी झोली को भर दिया। आज हमने सिर्फ एक फर्स्ट के लिए लैपटॉप की डिमांड रखी थी तो कमेटी ने इसको स्वीकार करते हुए फर्स्ट के लिए लैपटॉप, सेकंड के लिए उसको लैपटॉप ऑब्लिक नोटबुक बोल सकते हैं, यानी कि छोटी टैब होती है वो, और थर्ड के लिए 11,000 रुपये के जो इनाम की घोषणा की है वो पूरी कैथल में कोई गांव की कमेटी नहीं करती होगी। हमें गर्व है गांव करोड़ा पर और गांव करोड़ा की इस कमेटी पर। जी, तो यहाँ पर शिक्षक भी समर्पित हैं, क्या कहोगे सर? यहाँ क्या करेंगे, सरकारी स्कूल के टीचर चिचड़ों हैं, एक संबंधी नहीं जोड़ने। यहाँ सरकारी स्कूल के टीचर भी अपने इन बच्चों को सम्मानित करेंगे, चाहे 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं या टॉप 10 रहे हैं, उन सभी बच्चों को सम्मानित करेंगे। क्या कुछ कहोगे सर? आपके बच्चे जो हैं, आप लोग इतना समर्पित हैं, टीचर खुद सहयोग करते हैं। तो सर, इसमें हमारे विद्यालय के प्रभारी श्री राजेश नैन के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से विद्यालय का सत्र में सभी अध्यापकों ने इनका सहयोग किया। कुछ अध्यापकों की हमारे पास कमी थी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की भी, उनकी भी हमने मैं खुद हिंदी का प्राध्यापक हूँ, मैंने खुद हिस्ट्री पढ़ाई है और साथ में हिंदी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई है, क्योंकि वो अध्यापक हमारे पास उनका प्राध्यापक भी नहीं थे। तो इस प्रकार से हमने ये नहीं देखा कि ये लाइबिलिटी किसी दूसरे की है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का जो टीचर है अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो हमने अपनी समर्था के अनुसार जो भी हमारे पास जिम्मेवारी सौंपी गई हमने उसका भली भांति निर्वाह किया। और इस प्रकार से जो आज कुछ बच्चे शतक 100 में से 100 लाना, संस्कृत एक व्याकरणिक भाषा है और ये भी एक बहुत अपने आप में एक उपलब्धि है कि बच्चों की। तो स्टाफ ने भी घोषणा की है कि इन बच्चों को भी हम अपने जेब से हम अपनी कंट्रीब्यूशन से इनको सम्मानित करेंगे और इसी प्रकार से बच्चों का पास होके चले गए फिर भी हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और इनका समय समय मार्गदर्शन करेंगे। जी सर, क्या कहोगे? आपकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है, आप इस गांव के नागरिक भी हैं, इस स्कूल के टीचर्स भी हैं जिम्मेदार, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब बच्चे इतना प्रयास करते हैं? तो जिम्मेवारी तो सर यहाँ हमारी डबल हो जाती है, गांव के नाते से भी और टीचर के नाते से भी। हमारा प्रयास रहता है कि हमें जो सरकार ने काम दिया है, जिस काम के लिए हम अपना अच्छी तनख्वाह लेते हैं यहाँ से स्कूल से सरकार के माध्यम से, कि उस काम को हम अपना पूरा करें और अगर हमारे किए हुए काम को कोई हौसला दे दे तो उसको हम और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो गांव की तरफ से हमें उत्साह जो हमारा बढ़ाया जाता है। बच्चे जब उसको काम को पूरा करते हैं, बच्चे साथ देते हैं काम को तैयार करने में, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और खुशी के साथ है और हौसला बढ़ा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है सर। जी, तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन अध्यापकों को कहीं ना कहीं जो बहाना बनाते हैं कि सरकारी स्कूलों में ये कमियां रहती हैं, या वो लोग जो गांव के लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है। वो एक बार गांव करोड़ा का गर्ल्स स्कूल देख सकते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी पढ़ाई है। कि कुछ लोग कहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को नाचना सिखाया जाता है, बच्चों को और कार्यक्रमों में व्यस्त रखा जाता है। इस स्कूल में हर कार्यक्रम किया जाता है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे खेल के कार्यक्रम हो या पढ़ाई की बात हो, तो सभी चीज़ों में ये स्कूल अव्वल है। तो इस स्कूल से प्रेरणा ले सकते हैं वो गांव के लोग, ताकि अपने गांव के सरकारी स्कूलों से जुड़ सकें और अपने स्कूलों को सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।